आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए कहा है कि विदेशों पर भारत की निर्भरता उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दुनिया के सामने एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। प्रधानमंत्री आज समुद्र से समृद्धि नामक एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 3 गुना करना है। कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन के कारण राज्य में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। आंदोलनकारी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह समेत अन्य जगहों के रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। इस कारण कई ट्रेनें विभिन्न जगहों पर फंसी हुई हैं। आंदोलनकारियों ने मालगाड़ी के साथ साथ पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ी को भी रोक दिया है। इस आंदोलन के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई ट्रेनों का आंशिक समापन करना पड़ा है। आज रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं रांची गोड्डा एक्सप्रेस भी आज रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर शुचि सिंह ने बताया कि कई रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन भी किया गया है। कुड़मी समाज की प्रमुख मांग है कि उन्हें झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आदिवासी यानी एसटी की सूची में शामिल किया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के दौरान आज जामताड़ा स्थित बस पड़ाव परिसर में उनके जीवन वृत्त पर जीवंत तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री के बाल्यकाल से अब तक की प्रमुख घटनाओं, फैसलों, जनहित के लिए किए गए कार्य और कल्याणकारी नीतियों को विस्तार से पेश किया गया है। भाजपा के एक कार्यकर्ता मोहन शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी से दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी। आज हम लोग माननीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मोदी जी के जीवन पर प्रदर्शनी हम लोग जामताड़ा बस स्टैंड में लगाए हैं। इसमें माननीय मोदी जी के जन्म से लेकर अब तक के कार्यकालों का वर्णन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत के सभी स्कूलों को फिल्म चलो जीते हैं के प्रदर्शन का निर्देश दिया है। मुंबई में दर्शकों ने कहा कि वे इस फिल्म से पूरी तरह प्रेरित हैं और अपनी आदतों में जरूरी बदलाव लाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह पाकुड़ जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश संजय प्रसाद ने आज पाकुड़ में आयोजित कई न्यायिक सहित प्रशासनिक कार्यों में हिस्सा लिया। श्री प्रसाद ने व्यवहार न्यायालय, मंडल कारा और ओल्ड एज होम का निरीक्षण भी किया। न्यायमूर्ति ने विधिक सेवाएं सशक्तिकरण शिविर में हिस्सा लिया और दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। उपराजधानी दुमका के बांस शिल्प को निरंतर नई पहचान मिल रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका की बांस शिल्प को निरंतर नई पहचान मिल रही है। यहाँ के कलाकारों ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम के स्वागत समारोह के लिए विशेष बांस से निर्मित कीट तैयार कर भेजा था। दुमका की बांस शिल्पियों की इस उपलब्धि पर दुमका का कलाकार जगत गौरवान्वित है। वहीं जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने इन कलाकारों को अपने कार्यालय कक्ष में आमंत्रित कर उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कलाकारों ने इस अवसर पर बड़े भावुक मन से कहा कि राष्ट्रपति भवन के लिए काम करना उनके लिए गौरव का अवसर रहा। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात एक महिला और उसकी नतनी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य लोग बाहर गए हुए थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।